पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद बोले हैं कि पीएम मोदी ने बड़े देश के डर से सेना को रोक दिया। बीजेपी का पलटवार, पाकिस्तान की तरह बोल रहे हैं फरहाद। ममता के निर्देश पर किया गया अपमानजनक हमला। फरहाद हकीम पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकान मजूमदार का निशाना। कहा, पीएम ने जो काम किया फरहाद समझने में असमर्थ हैं। यूपीए के समय आर्मी के हाथ बंधे रहते थे। फरहाद के बयान पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। वही सही बता पाएंगे बयान का संदर्भ, लेकिन देश की जनता पूछ रही है कि किन हालातों में सीज फायर हुआ। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। वैचारिक दरिद्रता की पराकाष्ठा है ये। ऐसे मानसिक रूप से दिवालिये लोग राजनीति में क्यों? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का बयान। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने पर जितनी खुशी हुई सियासी लाभ लेने वालों की वजह से हो रही है उतनी ही लज्जा। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ब्रिटेन का समर्थन मिला। पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश मंत्री। निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में की ब्रिटेन के समर्थन की सराहना। कहा कि हमारी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को एफटीए से मिली है और मजबूती। ब्रिटेन ने की है पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन को धन्यवाद दिया। कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ अपनाते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति। राहुल का चुनाव में धांधली का आरोप। कहा कि ये नहीं कर रहा है कह रहा है कि हर जगह धांधली, छोटी मोटी गड़बड़ियों की नहीं, राष्ट्रीय संसाधनों की कब्जा कर बड़े पैमाने पर धांधलियों की कर रहे हैं बात। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का दावा किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में दोहराई जाएगी मैच फिक्सिंग। जहां जहां बीजेपी हार रही होगी वहां मैच फिक्स किए जाएंगे। राहुल के बयान पर निर्वाचन आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर। कहा कि अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने पर निर्वाचन आयोग को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। राहुल गांधी के आरोपों पर निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा, महाराष्ट्र सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप ये कानून के शासन का अनादर है। निर्वाचन आयोग पर राहुल ने पलटवार भी किया। कहा कि छिपाने से नहीं बचेगी विश्वसनीयता। दीजिए लेख में किए गए सवालों के जवाब और करिए साबित। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने उठाई सवाल। अगर राहुल को आशंका तो चुनाव आयोग से सीधे बात क्यों नहीं करते राहुल गांधी? आयोग लगातार कर रहा है दलों की शंकाओं और सलाह के लिए बैठक। राहुल गांधी ने चुनावों में धांधली के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराना सबसे अच्छा उदाहरण। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने लगाया आरोप। राहुल गांधी चुनाव में हार से परेशान है। इतनी बड़ी निष्पक्ष संस्था की आलोचना बचकानी हरकत है। राहुल का बिहार में मैच फिक्सिंग दोहराए जाने का दावा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस 35 साल से सत्ता में नहीं और इस बार भी एनडीए की होगी जीत। अब आगे बढ़ते हैं। भारत पाक तनाव से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। जासूसी के आरोपी यूट्यूबर जसवीर सिंह की पुलिस हिरासत बढ़ गई है। आरोपी के वकील का दावा 6 जून को किया गया था तलब, लेकिन उससे पहले कर लिया गया अरेस्ट। शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा। वॉशिंगटन में अमेरिकी उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। क्रिस्टोफर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। यूएनएससी में आतंकवाद निरोधक समिति के सह अध्यक्ष के लिए पाकिस्तान का नामांकन। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, भारत करेगा विरोध क्योंकि ये ऐसा जैसे मसूद अजहर को कहें वैश्विक शांति का प्रोफेसर। जर्मनी में बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, पाकिस्तान ने हमेशा शुरू किया युद्ध क्योंकि जनरलों का है नियंत्रण। खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जनरल चाहते हैं पाकिस्तान में संघर्ष। और आइए अब सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। तय करेंगे रणनीति। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में भी करेंगे दर्शन। चिराग पासवान का चुनावी शंखनाद। आरा में करेंगे नवसंकल्प महासभा को संबोधित। कहा कि चुनाव लड़ने के लिए मेरी सीट पर पार्टी बैठक कर लिया जाएगा फैसला।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कोई भी संगठन विशेष नहीं ले सकता देश की आजादी का श्रेय, सभी के सामूहिक प्रयासों से हमें मिली है आजादी। मेघालय में लापता सोनम रघुवंशी की सीबीआई जांच, सीएम मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया, कहा परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है मध्य प्रदेश। मेघालय में 23 मई से लापता सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चला। 2 जून को मिला था सोनम के पति राजा रघुवंशी का शव। इंदौर में मेघालय हनीमून पर गए थे नवविवाहित दंपति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला रघुवंशी समाज का प्रतिनिधिमंडल। शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की, परिवार से कहा कि भांजी को लाएंगे सुरक्षित। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया, कहा पुलिस जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है। राजा के भाई ने बताया केवल 50 फीट के दायरे में पुलिस कर रही तलाश। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब। 9 अहम सवालों का 10 जून तक विस्तृत जवाब देने का आदेश। भगदड़ में 11 लोगों की हुई थी मौत। बेंगलुरु भगदड़ मामले में मृतकों के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा। सीएम सिद्धरमैया ने दिया आदेश। पहले राज्य सरकार ने 10 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया था। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ का प्रबंधन समिति भंग करने से इनकार। सचिव और कोषाध्यक्ष का इस्तीफा किया गया मंजूर। अध्यक्ष ने कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार। हासन में भूमि की कब्र पर बुरी तरह बिलखते दिखे उनके पिता। बेंगलुरु भगदड़ में हुई थी 21 साल की भूमि की मौत। रोते हुए कहा किसी भी पिता को ना करना पड़े ऐसे हालात का सामना। यूपी में शेल कंपनियों फर्जी फर्मों पर कार्रवाई के आदेश। राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि फर्जी फर्म्स ईमानदार व्यापारियों की राह में अटकाती हैं रोड़े। राजस्थान के भरतपुर में आज गुर्जरों की महापंचायत संभव। सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण समेत तमाम मुद्दे हैं। बैंसला गुट ने कहा आज दोपहर तक चाहिए ठोस आश्वासन। सोनिया गांधी ने शिमला के अस्पताल में कराई नियमित जांच। डॉक्टर ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद कुछ जांच कराकर वो चली गई। शिमला की निजी यात्रा पर है सोनिया गांधी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 86 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर पहुंची 595। जयपुर में भी बढ़ रही हैं कोरोना के मामले। ज्यादातर मरीजों में सामान्य फ्लू या फिर वायरल फीवर जैसे लक्षण हैं। डॉक्टर बोले घबराने की बजाय समय से इलाज कराएं मरीज। शहीद सुनील कुमार सिंह को पटना में दी गई श्रद्धांजलि। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हो गए सेना में हवलदार के पद पर तैनात सुनील सिंह। कल पटना एयरपोर्ट पहुंचा था उनका पार्थिव शरीर। और आइए अब आपको दिखा देते हैं क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली में 9 साल की बच्चे के साथ दरिंदगी के बाद हत्या। नेहरू विहार इलाके का एक पूरा मामला है। बंद मकान में सूटकेस के अंदर मिला बच्चे का शव। फरार आरोपी की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। बागपत में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। ग्राम प्रधान की हत्या में शामिल 2 बदमाशों को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लाई थी पुलिस। सेंट्रल नोएडा पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। सूरजपुर पुलिस और इकोटेक 3 पुलिस से मुठभेड़ हुई। 2 मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 25,000 का इनामी बदमाश भी पकड़ लिया गया। अमरोहा में सामने आया नकली नोट छापने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर सीखा था नकली नोट बनाने का तरीका। चित्रकूट में पार्टी के दौरान युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी। गोली लगने से पारस वर्मा नाम के शख्स की मौत हो गई। फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। अहमदाबाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। इमारत की 5वीं मंजिल से नीचे कूदने की धमकी दी। क्राइम ब्रांच ने काफी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार किया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। डीएमआरसी ने गोल्डन लाइन पर सुरंग का काम पूरा कर लिया है। आनंदमाई मार्ग मेट्रो स्टेशन से तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी मेट्रो स्टेशन तक सुरंग तैयार हुई है। टनल बोरिंग मशीन ने तैयार की 792 मीटर लंबी सुरंग। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराकर ट्रेलर में लगी आग। हादसे में ट्रेलर में लदे 3 ट्रैक्टर भी जलकर खाक हो गए। रुद्रपुर से बक्सर डिलीवरी के लिए जा रहे थे ये ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश के कटनी में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग। आसपास मौजूद कई फैक्ट्रियां भी आग की चपेट में आ गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। लाखों के नुकसान की आशंका है।
मेरठ में इमारत में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में एक पेंट की दुकान भी खाक हो गई, वहीं लाखों का सामान आग में जलकर राख हो गया। करनाल के दिव्यांश का अमेरिका के यूनाइटेड स्पेस स्कूल में चयन हो गया। 15 दिवसीय स्पेस मिशन कार्यक्रम के लिए अमेरिका जाएंगे दिव्यांश। एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं दिव्यांश। लुधियाना में कुल्फी में निकली छिपकली, बच्चे ने आइसक्रीम बेच रहे शख्स से ली थी ये कुल्फी। गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, कार्रवाई की जा रही मांग। बहराइच में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ भेड़िया। इलाके के कई गांवों में फैली थी भेड़िए की दहशत। भेड़िए के हमले में गई थी 2 बच्चों की जान। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और आइए अब आपको दिखा देते हैं मौसम का अपडेट सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी है। कोंकण, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, नासिक समेत कई शहरों में बारिश जारी रहने की संभावना। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन हुआ प्रभावित। असम में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 2 और लोगों की जान गई। मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। बाढ़ की वजह से 17 और लैंडस्लाइड की वजह से 6 लोगों की जान गई। तेलंगाना में भी मौसम का मिजाज बदला। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई, निचले इलाकों में जलभराव हो गया। पारा गिरने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज दिल्ली एनसीआर में फिर से करवट बदलेगा मौसम। आज दिन के समय तेज हवा चलने की आशंका के मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी।